जो देती जो ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सभी रिलैक्स होकर बैठे, बुद्धि को चारों तरफ से हटाकर पूरा ध्यान भ्रिकुटी के मध्य में। ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूँ। मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। मैं आत्मा बहुत 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 भाग्यवान हूँ। कोटों में कोई और कोई में भी कोई कि परम पिता परमात्मा शिव बाबा ने मुझे अपना बनाया है और रोज मुझे गुणों से, शक्तियों से, ज्ञान से भरपूर करते जाते हैं। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया मुझे अपना बनाने के लिए, मुझे रोज पढ़ाने के लिए, मुझे पतित से पावन बनाने के लिए। तो इसी नशे में स्थित होकर वाह मेरा भाग्य, वाह ये ड्रामा और वाह मेरा बाबा। हम सभी आत्माएं अपने परम पिता परमात्मा शिव बाबा के महावाक्य सुनेंगे। ओम शांति। आज 26 सितंबर 2021 बाबा के महावाक्य हैं। पहले सुनते हैं मुरली का साथ। सर्वश्रेष्ठ सितारा, सफलता का सितारा। सर्वश्रेष्ठ सितारा, सफलता का सितारा। आज ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा अपने अलौकिक तारामंडल को देख रहे हैं। यह अलौकिक विचित्र तारामंडल है जिसकी विशेषता सिर्फ बाप और ब्राह्मण बच्चे ही जानते हैं। हर एक सितारा अपनी चमक से इस विश्व को रोशनी दे रहे हैं। बाप दादा हर एक सितारे की विशेषता देख रहे हैं। कोई श्रेष्ठ भाग्यवान लकी सितारे हैं, कोई बाप के समीप के सितारे हैं और कोई दूर के सितारे हैं। सभी सितारे हैं, सभी सितारे, लेकिन विशेषता भिन्न भिन्न होने के कारण सेवा में व स्व प्राप्ति में अलग अलग फल की प्राप्ति अनुभव करने वाले हैं। कोई सदा ही सहज सितारे हैं, इसलिए सहज प्राप्ति का फल अनुभव करने वाले हैं, और कोई मेहनत करने वाले सितारे हैं। चाहे थोड़ी मेहनत हो चाहे ज्यादा हो, लेकिन बहुत करके मेहनत के अनुभव बाद फल की प्राप्ति का अनुभव करते हैं। कोई सदा कर्म के पहले अधिकार का अनुभव करते हैं कि सफलता जन्म सिद्ध अधिकार है, इसलिए निश्चय और निश्चय से कर्म करने के कारण कर्म की सफलता सहज अनुभव करते हैं। इसको कहा जाता है सफलता के सितारे। बाबा कह रहे हैं जो निश्चय और निश्चय से कर्म करने के कारण कर्म की सफलता सहज अनुभव करते हैं, इसको कहा जाता है सफलता के सितारे। सबसे से सफलता के सितारे हैं क्योंकि वह सदा ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा के समीप है।
इसीलिए शक्तिशाली भी और सफलता के अधिकारी भी है। कोई शक्तिशाली है लेकिन सदा शक्तिशाली नहीं है, इसीलिए सदा एक जैसी चमक नहीं है। वैरायटी सितारों की रिमझिम अति प्यारी लगती है। सेवा सभी सितारे करते हैं, लेकिन समीप के सितारे औरों को भी सूर्य चंद्रमा के समीप लाने के सेवाधारी बनते हैं। तो हर एक अपने से पूछो कि मैं कौन सा सितारा हूँ। बाबा कह रहे पूछो अपने से कि तुम कौन से सितारे हो। लवली सितारे हो, लकी हो, सदा शक्तिशाली हो, मेहनत अनुभव करने वाले हो, व सदा सहज सफलता के सितारे हो। पूछो बाबा से। बाबा कह रहे पूछो अपने आप से कौन से हो। ज्ञान सूर्य बाप सभी सितारों को बेहद की रोशनी व शक्ति देते हैं, इसलिए समीप और दूर होने के कारण अंतर पड़ जाता है। जितना समीप संबंध है उतना रोशनी और शक्ति विशेष है, क्योंकि समीप सितारों का लक्ष्य ही है समान बनना। इसलिए बाप दादा सभी सितारों को सदा यही इशारा देते हैं कि लकी और लवली यह तो सभी बने हो। अब आगे अपने को यही देखो कि सदा समीप रहने वाले, सहज सफलता अनुभव करने वाले सफलता के सितारे कहाँ तक बने हैं। अभी गिरने वाले तारे तो नहीं हो और पूंछ वाले तारे भी नहीं हो। पूंछ वाला तारा उसको कहा जाता है जो बार बार स्वयं से व बाप से व निमित्त आत्माओं से यह क्यों, यह क्या, यह कैसे पूछते ही रहते हैं। तो बाबा ने जो पूछते रहते, बाबा ने उसको पूंछ वाला तारा कह दिया। बार बार पूछने वाले ही पूंछ वाले तारे हैं। ऐसे तो नहीं हो ना, कह रहे हैं बाबा, ऐसे तो नहीं हो ना सफलता के सितारे जिनके हर कर्म में सफलता समाई हुई है। ऐसा सितारा सदा ही बाप के समीप अर्थात साथ है। विशेषताएं सुनी, बाबा कह रहे हैं सुनी विशेषताएं। अभी इन विशेषताओं को स्वयं में धारण कर सदा सफलता के सितारे बनो। समझा क्या बनना है? लकी और लवली के साथ सफलता, यह श्रेष्ठता सदा अनुभव करते रहो। अच्छा, आज सभी से मिलना है। बाप दादा आज विशेष मिलने के लिए ही आए हैं। सभी का ये लक्ष्य रहता है कि मिलना है, लेकिन बच्चों की लहर को देख करके बाप को सभी बच्चों को खुश करना होता है, क्योंकि बच्चों की खुशी में बाप की खुशी है। तो आजकल की लहर है अलग मिलने की, तो सागर को भी वही लहर में आना पड़ता है। इस सीजन की लहर यह है, इसलिए रथ को भी विशेष सकाश दे चला रहे हैं। अच्छा, चारों ओर के अलौकिक तारामंडल के अलौकिक सितारों को कितनी महिमा करेंगे, देखे बाबा। चारों ओर के अलौकिक तारामंडल के अलौकिक सितारों को सदा विश्व को रोशनी दे अंधकार मिटाने वाले चमकते हुए सितारों को सदा बाप के समीप रहने वाले श्रेष्ठ सफलता के सितारों को अनेक आत्माओं के भाग्य की रेखा परिवर्तन करने वाले भाग्यवान सितारों को ज्ञान सूर्य ज्ञान चंद्रमा बाप दादा का विशेष याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को सर्व संबंधों से याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। हमें अपना बनाने के लिए, हमें रोज पढ़ाने के लिए, हमें पतित से पावन बनाने के लिए जितना नशा रहे, जितने बाबा की महिमा की जाए उतना कम है। पर्सनल मुलाकात नंबर 1, सदा हर आत्मा को सुख देने वाले सुखदाता बाप के बच्चे हैं। ऐसा अनुभव करते हो? पूछ रहे बाबा, क्या तुम कभी ऐसा अनुभव करते हो कि मैं कौन हूँ? सुखदाता बाप का बच्चा, सदा सुख देने वाला। सबको सुख देने की विशेषता है ना, यह भी ड्रामानुसार विशेषता मिली हुई है। यह विशेषता सभी की नहीं होती। जो सबको सुख देता है उसे सबकी आशीर्वाद मिलती है, इसलिए स्वयं को भी सदा सुख में अनुभव करते हैं। इस विशेषता से वर्तमान भी अच्छा
और भविष्य भी अच्छा बन जाएगा। कितना अच्छा पाठ है, जो सबका प्यार भी मिलता, सबके आशीर्वाद भी मिलती। इसको कहते हैं एक देना हजार पाना। तो सेवा से सुख देते हो, इसलिए सबका प्यार मिलता है। यही विशेषता सदा कायम रखना। सदा अपने को सर्वशक्तिमान बाप की शक्तिशाली आत्मा हूँ ऐसा अनुभव करते हो। शक्तिशाली आत्मा सदा स्वयं भी संतुष्ट रहती है और दूसरों को भी संतुष्ट करती है। ऐसी शक्तिशाली हो। कह रहे बाबा पूछो अपने आप से, पूछ रहे बाबा हमसे। संतुष्टता ही महानता है। जो संतुष्ट नहीं होते वो फिर दुखी रहते हैं ना। संतुष्ट नहीं है, ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, तो चाहिए चाहिए में लगे रहते हैं। तो बाबा कह रहे हैं संतुष्टता ही महानता है। शक्तिशाली आत्मा अर्थात संतुष्टता के खजाने से भरपूर आत्मा। इसी स्मृति से सदा आगे बढ़ते चलो। यही खजाना सर्व को भरपूर करने वाला है। बाप ने सारे विश्व में से हमें चुनकर अपना बना लिया। यह खुशी रहती है ना। बाबा कह रहे रहते हो इस नशे में, इस खुशी में कि बाबा इतनी बड़ी दुनिया है और बाबा ने मुझे, मैं कोटों में कोई और कोई में भी कोई महान आत्मा हूँ कि बाबा ने मुझे चुना है। इतने अनेक आत्माओं में से मुझे एक आत्मा को बाप ने चुना। यह स्मृति कितना खुशी दिलाती है। तो सदा इसी खुशी से आगे बढ़ते चलो। बाप ने मुझे अपना बनाया क्योंकि मैं ही कल्प पहले वाली भाग्यवान आत्मा थी, अब भी हूँ और फिर भी बनूंगी। ऐसी भाग्यवान आत्मा हूँ। इस स्मृति से सदा आगे बढ़ते चलो। सदा निश्चिंत बन, सेवा करने का बल आगे बढ़ाता रहता है। क्या? सदा निश्चिंत बन, सेवा करने का बल आगे बढ़ाता रहता है। इसने किया या हमने किया, इस संकल्प से निश्चिंत रहने से निश्चित सेवा होती है और उसका बल सदा आगे बढ़ाता है। तो निश्चिंत सेवाधारी हो ना, गिनती करने वाली सेवा नहीं। इसको कहते हैं निश्चिंत सेवा। तो जो निश्चिंत हो, सेवा करते हैं, उसको निश्चित ही आगे बढ़ने में सहज अनुभूति होती है। यही विशेषता वरदान रूप में आगे बढ़ाती रहेगी। सेवा भी अनेक आत्माओं को बाप के स्नेही बनाने का साधन बनी हुई है। जो बच्चे बहुत सेवा करते हैं बाप के, अति स्नेही होते हैं। देखने में भल करना सेवा है, लेकिन करना सेवा मुख के सेवा से भी ज्यादा फल दे रही है। करना द्वारा किसकी मनसा को परिवर्तन करने वाली सेवा है, तो उस सेवा का फल विशेष खुशी की प्राप्ति होती है। कर्मणा सेवा भल देखने में स्थूल आती है, लेकिन सूक्ष्म वृत्तियों को परिवर्तन करने वाली होती है। तो ऐसी सेवा के हम निमित्त हैं। इसी खुशी से आगे बढ़ते चलो। भाषण करने वाले भाषण करते हैं, लेकिन कर्मणा सेवा भी भाषण करने वालों की सेवा से ज्यादा है, क्योंकि इसका प्रत्यक्ष फल अनुभव होता है। नंबर 6, सदा पुण्य का खाता जमा करने वाली श्रेष्ठ आत्मा, ऐसा अनुभव होता है? पूछ रहे बाबा, फील करते हो ऐसा? यह सेवा नाम सेवा है, लेकिन पुण्य का खाता जमा करने का साधन है। तो पुण्य के खाते सदा भरपूर हैं और आगे भी भरपूर रहेंगे। जितनी सेवा करते हो उतना पुण्य का खाता बढ़ता जाता है। तो पुण्य का खाता अविनाशी बन गया। यह पुण्य अनेक जन्म भरपूर रहने वाला है। तो पुण्य आत्मा हो और सदा ही पुण्य आत्मा बन, औरों को भी पुण्य का रास्ता बताने वाले। यह पुण्य का खाता अनेक जन्म साथ रहेगा, अनेक जन्म माला माल रहेंगे। इसी खुशी में सदा आगे बढ़ते चलो। सदा एक बाप की याद में रहने वाली, एक रस स्थिति का अनुभव करने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ। ऐसा अनुभव करते हो? पूछ रहे हैं बाबा, क्या ऐसा अनुभव करते हो कि मैं सदा एक बाप की याद में रहने वाली, एक रस स्थिति का अनुभव करने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ? जहाँ एक बाप याद है, वहां एक रस स्थिति स्वतः सहज अनुभव होगी। तो एक रस स्थिति श्रेष्ठ स्थिति है। एक रस स्थिति का अनुभव करने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ। यह स्मृति सदा ही आगे बढ़ाती रहेगी। इसी स्थिति द्वारा
अनेक शक्तियों की अनुभूति होती रहेगी। बाप दादा के विशेष श्रृंगार हो ना, पूछ रहे बाबा कि तुम बाप दादा के विशेष श्रृंगार हो ना। सबसे श्रेष्ठ श्रृंगार क्या है? मस्तक मणि। मणि सदा मस्तक पर चमकती है, तो ऐसे मस्तक मणि बन सदा बाप के ताज में चमकने वाले कितने अच्छे लगेंगे। मणि सदा अपनी चमक द्वारा बाप का भी श्रृंगार बनती है और औरों को भी रोशनी देती है। तो ऐसे मस्तक मणि बन औरों को भी ऐसे बनाने वाले हैं, यह लक्ष्य सदा रहता है। पूछ रहे बाबा, ये लक्ष्य है सारा कि मैं बाबा के मस्तक मणि तो हुई, लेकिन औरों को भी बनाना। सदा शुभ भावना सर्व की भावनाओं को परिवर्तन करने वाली है। सदा बाप को फॉलो करने में तुरंत दान महापुण्य की विधि से आगे बढ़ रहे हो ना। इसी विधि को सदा हर कार्य में लगाने से सदा ही बाप समान स्थिति का स्वतः ही अनुभव होता है। तो हर कार्य में फॉलो फादर करने में आदि से अनुभवी रहे हो, इसीलिए अब भी इस विधि से समान बनना अति सहज है, क्योंकि समाई हुई विशेषता को क्या करना है? कार्य में लगाना। बाप समान बनने की विशेष अनुभूतियां अलौकिक करते रहेंगे, औरों को भी कराते रहेंगे। इस विशेषता का वरदान स्वतः मिला है, तो इस वरदान को सदा कार्य में लगाए आगे बढ़ते चलो। सदा परिवर्तन शक्ति को यथार्थ रीति से कार्य में लगाने वाली श्रेष्ठ आत्माएं होना। पूछ रहे हैं बाबा कि सदा परिवर्तन शक्ति को यथार्थ रीति से कार्य में लगाने वाली श्रेष्ठ आत्मा होना। इसी परिवर्तन शक्ति से सर्व की दुआएं लेने के पात्र बन जाते। जैसे घोर अंधकार जब होता है, उस समय कोई रोशनी दिखाई दे तो अंधकार वालों के दिल से दुआएं निकलती है ना। ऐसे जो यथार्थ परिवर्तन शक्ति को कार्य में लगाते हैं, उनको अनेक आत्माएं द्वारा दुआएं प्राप्त होती है, और सबकी दुआएं आत्मा को सहज आगे बढ़ा देती है। ऐसी दुआएं लेने का कार्य करने वाली आत्मा हूँ, ये सदा स्मृति में रखो। तो जो भी कार्य करेंगे वह दुआएं लेने वाला करेंगे। दुआएं मिलती ही है श्रेष्ठ कार्य करने से। अगर आप किसी का भला करेंगे तो अपने आप जो है आपको दुआएं मिलेंगी। साक्षीपन की स्थिति कितनी प्यारी लगती है। जो कुछ हो रहा है ड्रामा का पार्ट है, ये सोचना ही साक्षीपन है। कुछ भी मेरे हाथ में नहीं है। मैं क्या हूँ? मैं एक एक्टर हूँ, यहाँ पर अपना पार्ट बजा रही हूँ। तो साक्षीपन की स्थिति कितनी प्यारी लगती है। साक्षी बन कार्य करने वाली आत्मा सदा न्यारी और बाप की प्यारी है। तो इसी अभ्यास से कर्म करने वाली अलौकिक आत्मा हूँ, अलौकिक अनुभूति करने वाली, अलौकिक जीवन श्रेष्ठ जीवन वाली आत्मा हूँ। यह नशा रहता है ना। पूछ रहे हैं बाबा, इस नशे में रहते हो कि मैं कौन हूँ? मैं अलौकिक अनुभूति करने वाली, अलौकिक जीवन श्रेष्ठ जीवन वाली आत्मा हूँ। यह नशा रहता है ना। कर्म करते यही अभ्यास बढ़ाते रहो। यही अभ्यास कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करा देगा। इसी अभ्यास को सदा आगे बढ़ाते, कर्म करते न्यारे और बाप के प्यारे रहना, इसको कहते हैं श्रेष्ठ आत्मा। सदा श्रेष्ठ खजानों से भरपूर आत्मा हूँ, ऐसा अनुभव करते हो। जो अकुट खजानों से भरपूर होगा उसको रूहानी नशा कितना होगा। सदा सर्व खजानों से भरपूर हूँ, तो सदा यह स्मृति रहे कि सबसे दुआएं लेने वाली आत्मा हूँ। और सबसे दुआएं कब मिलेगी? जब हम सबका भला करेंगे, श्रेष्ठ कर्म करेंगे। यही स्मृति श्रेष्ठ बनाने का साधन है। यही स्मृति, अगर हम ये स्मृति रहे कि मैं कौन हूँ? सबसे दुआएं लेने वाली आत्मा हूँ, यही स्मृति श्रेष्ठ बनाने का साधन है। यही स्मृति अनेकों के कल्याण के निमित्त बन जाती है। तो याद रखना कि परिवर्तन शक्ति द्वारा सर्व की दुआएं लेने वाली आत्मा हूँ। अच्छा, ग्लोबल कोऑपरेशन प्रोजेक्ट की मीटिंग का समाचार बाप दादा को सुनाया। बाप दादा खुश होते हैं, इतना मिलकर प्लान बनाते हो, वो प्रैक्टिकल में ला रहे हो और लाते रहेंगे।
बाप दादा को और क्या चाहिए, इसलिए बाप दादा को पसंद है। बाकी कोई मुश्किल हो तो बाप दादा सेट कर सकते हैं। यह बुद्धि का चलना भी एक वरदान है। सिर्फ बैलेंस रख करके चलो। जब बैलेंस होगा तो बुद्धि निर्णय बहुत जल्दी करेगी, और 4 घंटे जो डिस्कस करते हो उसमें 1 घंटा भी नहीं लगेगा, एक जैसा ही विचार निकलेगा। लेकिन यह भी अच्छा है, खेल है, कुछ बनाते हो कुछ तोड़ते हो, इसमें भी मजा आता है। भले प्लान बनाओ फिर रिफाइन करो, बिजी तो रहते हो, सिर्फ बोझ नहीं महसूस करो, खेल करो। टाइम कम है, जितना कर सकते हो उतना करो। यह सेवा भी चलती ही रहेगी, जैसे भंडारा बंद नहीं होता, यह भी भंडारा है, अविनाशी चलता रहेगा। अगर किसी कार्य में देरी होती है तो और अच्छा होना होगा, तब देरी होती है। बाकी मेहनत कर रहे हो, सुस्त नहीं हो, इसलिए बाप दादा उलाना नहीं देगा। अच्छा, आज का वरदान क्या है देखिए। सदा एक रस संपन्न मोड में रहने वाले पुरुषार्थी सो प्रलब्धि स्वरूप भव। सदा एक रस संपूर्ण मोड में रहने वाले पुरुषार्थी सो प्रालब्धि स्वरूप भव। बाप दादा वतन से देखते हैं कि कई बच्चों के मूड बहुत बदलते हैं। कभी आश्चर्यवत की मूड, कभी क्वेश्चन मार्क की मूड, कभी कंफ्यूजन की मूड, कभी टेंशन, कभी अटेंशन का झोला। लेकिन संगम युग प्रालब्धि युग है, न कि पुरुषार्थी। इसलिए जो बाप के गुण वही बच्चों के, जो बाप की स्टेज वही बच्चों की। यही है संगम युग की प्रालब्ध। तो सदा एक रस एक ही संपन्न मोड़ में रहो, तब कहेंगे बाप समान, अर्थात प्रालब्धि स्वरूप वाले। स्लोगन है, बाप दादा के हाथ में बुद्धि रूपी हाथ हो तो परीक्षा रूपी सागर में हिलेंगे नहीं। बाबा कह रहे हैं बाप दादा के हाथ में बुद्धि रूपी हाथ हो तो परीक्षाएं रूपी सागर में हिलेंगे नहीं। तो बाबा के हाथ में अपना हाथ दे दो। आज का मीठा मोती, किसी के जीवन से शिक्षा लेकर उनके गुणों को अपने जीवन में धारण कर लेना, यह भी महान पुरुषों की एक श्रेष्ठ कला होती है। ठीक है ना। महान पुरुष की एक श्रेष्ठ कला क्या होती है, किसी के भी अच्छे अच्छे गुण देखकर उसे धारण करने की कोशिश करना। तो आज पूरा दिन किस समान में रहना है, मैं सफलता का सितारा हूँ, मैं सफलता का सितारा हूँ। अच्छा, ओम शांति।